यहाँ पे तो क्रिकेट खेला जा रहा है। हाँ, कई बार अंदर क्रिकेट भी खेला जाता है, अगर अंदर स्पेस कम हो तो कई बार बाहर भी। ये इतनी बड़ी जो फेंसिंग लगाई है इसके बारे में मैं चाहूंगी कि एक बार रोटेट करके दिखा दिया जाए कि अंदर भी जो है बड़ी बड़ी फेंसिंग लगाई गई है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं कारस्तानी वाले, तो दीवार निकलने की कोशिश। अच्छा, जिस तरह से हम यहाँ पर एक एरिया देख पा रहे हैं और ये गेट भी देख पा रहे हैं, क्या इनको इससे इजाजत है बाहर जाने की? हाँ, कई बार जैसे कि 1 मंथ या 1.5 मंथ जैसे बच्चों को हो गया है, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप कर चुके हैं, उसके बाद बाहर भी इनको लिया जाता है, बस स्टार्टिंग के डेज में नहीं। स्टार्टिंग के डेज में नहीं, मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करना इनको भी पड़ेगा, कुछ हार्ड वर्क इन्हें भी करना पड़ेगा। ये क्या रूम है? ये इमरजेंसी रूम है। यहाँ जब स्टार्टिंग के दिनों में पेशेंट यहीं पे रहता है, उसके बाद जब विड्रॉल खत्म होने के बाद 15 दिन के बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट। जैसे अभी हम इन्हें देख रहे हैं तो ये इमरजेंसी रूम में है। हाँ, ये अभी एक्चुअली इसको 2-3 दिन ही हुआ है, तो थोड़ा सा विड्रॉल है, तकलीफ में है, तभी ये यहाँ पे है। किस तरह से जो है यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता है उसको किस तरह से यहाँ पर एडमिट किया जाता है, रिहैब किया जाता है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो करता है। सबसे पहले जब आप आते हैं तो इस तरह से आपको जो है वो दिखता है और बड़ा सा एक गेट है, यानी कोई इतनी आसानी से यहाँ से जा नहीं सकता। ये बिल्डिंग है और एक वहाँ पर पार्क की फैसिलिटीज दी गई है कि आप जो है वो आउटडोर में भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। आगे की तरफ जब चलते हुए जाते हैं तो उनकी दीवारों पर इस तरह से जो है वो नुकीले कील लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ से जो है वो दीवार फांद कर बाहर ना जाने पाए। जैसा आप अमूमन जो है वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में सुनते हैं। और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमें अंदर की तरफ जाना है, लेकिन हमें पहले शायद नॉक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रूम आता है जहाँ पर स्टाफ है इनका और ये मैम है, तो इनसे बात करते हैं। पूजा मैम, सबसे पहले आप यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले यहीं पे आना पड़ता है? हाँ, सबसे पहले यहीं पे एडमिशन जो है पेशेंट का यहीं पे स्टार्ट होता है। जैसे ही पेशेंट आता है, अगर तो एडमिशन के लिए विलिंग है तो गुड इनफ, नहीं है तो उसको ओपीडी के दौरान ओपीडी मेडिसिन देके। चलिए इनके साथ जो है वो आगे की तरफ चलते हैं। और मैम आप भी बताइए कि सबसे पहले जिस तरह से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं आपके लिए? पहले तो थोड़ा मोटिवेशन लेवल कम होता है, तो मोटिवेट करना पड़ता है, थोड़ा सा हम एजुकेट करते हैं क्लाइंट्स को, ट्रीटमेंट पॉसिबल है और डिजीज़ एक डिसऑर्डर है, इसलिए ठीक हो सकता है, तो वो सब करके थोड़ा सा फैमिली से भी बात करके फिर चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और ये यहाँ पर पहले मैं आपको डेली रूटीन का चार्ट दिखा दूँ इनका, कि डेली रूटीन चार्ट है इनका, जहाँ पर इनकी टाइमिंग्स लिखी है। 6:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक यहाँ पर सब कुछ लिखा है, जिसमें प्रेयर से लेके मेडिटेशन, जहाँ पर हर एक चीज़, इंडोर गेम, ग्रुप सेशन, ब्रेकफास्ट, हर एक चीज़ की जानकारी। और मैम ये जिस तरह से लॉक था, तो बताइए हमेशा लॉक ही रहता है? ये ऑल टाइम लॉक रहता है, जैसे ही नॉक किया जाएगा बाहर से तभी ये गेट खोला जाता है। मतलब ये जो है ये हमेशा यहीं पर होते ही रहते हैं ऑल टाइम। ओके, तो इस तरफ आ जाते हैं। ये है इनका काउंसलिंग रूम, जहाँ पे क्लाइंट्स की काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, मतलब कभी भी अगर कोई आपके पास आ जाए तो अगर कोई बिजी रहे तो अलग अलग करके इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए ये है। तो ये क्या रूम है? ये मेडिकल का है, फार्मेसिस्ट का जी, ये मेडिकल रूम है। और चलिए इधर की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। आगे मैम प्लेइंग एरिया है जहाँ पे मेडिटेशन, मॉर्निंग एक्सरसाइज। यहाँ पे तो क्रिकेट खेला जा रहा है। हाँ, कई बार अंदर क्रिकेट भी खेला जाता है, अगर अंदर स्पेस कम हो तो कई बार बाहर भी। ये इतनी बड़ी जो फेंसिंग लगाई है इसके बारे में मैं चाहूंगी कि एक बार रोटेट करके दिखा दिया जाए कि अंदर भी जो है बड़ी बड़ी फेंसिंग लगाई गई है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं कारस्तानी वाले, तो दीवार निकलने की कोशिश। अच्छा, जिस तरह से हम यहाँ पर एक एरिया देख पा रहे हैं और ये गेट भी देख पा रहे हैं, क्या इनको इससे इजाजत है बाहर जाने की? हाँ, कई बार जैसे कि 1 मंथ या 1.5 मंथ जैसे बच्चों को हो गया है, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप कर चुके हैं, उसके बाद बाहर भी इनको लिया जाता है, बस स्टार्टिंग के डेज में नहीं। स्टार्टिंग के डेज में नहीं, मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करना इनको भी पड़ेगा, कुछ हार्ड वर्क इन्हें भी करना पड़ेगा। ये क्या रूम है? ये इमरजेंसी रूम है। यहाँ जब स्टार्टिंग के दिनों में पेशेंट यहीं पे रहता है, उसके बाद जब विड्रॉल खत्म होने के बाद 15 दिन के बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट। जैसे अभी हम इन्हें देख रहे हैं तो ये इमरजेंसी रूम में है। हाँ, ये अभी एक्चुअली इसको 2-3 दिन ही हुआ है, तो थोड़ा सा विड्रॉल है, तकलीफ में है, तभी ये यहाँ पे है। तो बाकी इनके रूम्स देखते हैं जहाँ पर ये अमूमन। अभी इनके रूम्स भी बता दीजिए पहले जी। रूम है यहाँ पे, एक रूम में 3-3 जो है बेड लगे हैं। और मैं इस रूम में बता दूं कि जैसे गर्मी है, यहाँ पर एक बड़ा सा कूलर भी जो है वो इंस्टॉल किया गया है ताकि तीनों को जो है वो हवा लग पाए। और इनकी डाइट के बारे में बताएं। डाइट के बारे में, डाइट चेंज होती रहती है, लाइक मॉर्निंग में जैसे ब्रेड ऑमलेट, परांठा, कभी मिस्सी रोटी, कभी चपाती, कभी पूरी, ऐसे करके हफ्ते का जो है वो रूटीन बना जाता है। इसके बारे में बताएं, आपने लॉक लगा के रखा है?
ये एक लॉक यहाँ, एक लॉक वहाँ। ये लॉक नहीं लगाया जाए तो बहुत सारे बच्चे कारस्तानी वाले रहते हैं जो निकलने की कगार पे रहते हैं। चलिए, बहुत छोड़ा सा रास्ता छोड़ा जिसमें से हमें जो जाना पड़ेगा। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे सारे सेशंस भी यहीं पे होते हैं और ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी सब चीज़ें यहीं पे की जाती हैं। हाँ। और यहाँ पर एक टीवी भी है। टीवी भी है, जब ये चाहें देख सकते हैं, जैसे सेशन खत्म होने के बाद 5-6 बजे के बाद जब हम लोग ऑफ हो जाते हैं। चलिए, अभी मुझे बता दीजिए कि इनको नॉलेज क्या रहता है, मतलब पढ़ते क्या है, सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है कुछ? नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, जैसे कि ड्रग के रिगार्डिंग बहुत सारे इनको टेक्निक सिखाई जाती हैं, हाउ टू मेंटेन सोबरिटी, हाउ टू कोप अप ट्रिगर्स, जैसे कि आप अपने डिनाइल मोड से कैसे निकलेंगे, जैसे ड्राई ड्रग सिंड्रोम क्या है, बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस, स्किल पे काम किया जाता है, बहुत सारे ऐसे सेशंस रहते हैं जो री-एजुकेटिव के दौरान लिए जाते हैं। एक यहाँ पर मिथ है लोगों को, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कभी अगर ये ना माने तो इन्हें मार पड़ती है? मारना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमने बोल दिया है एडिक्शन एक डिजीज़ है, तो किसी भी डिजीज़ को हम मार के कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ट्रीट की तरह ही अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको कितना पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जब इन्हें कोई नीड होती है किसी चीज़ की, आपने भी देखा है अमूमन ये चिल्लाते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं, किस तरह से आप टैकल करते हैं इनको? नहीं, आज तक किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम जब एडमिट करते हैं तो विलिंग के दौरान ही करते हैं, ताकि क्योंकि अगर अनविलिंग आ गया तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो पेशेंट की मर्ज़ी से अगर एडमिट किया जाए तो रिकवरी जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है। जी, आपने भी देखा कि हमारा समाज इन लोगों को आसानी से नहीं अपनाता है, इनको टॉन्ट करता है, एक टैबू के तौर पर लेता है। अगर ये यहाँ से ठीक भी हो जाएँ तब भी सामाजिक कुरीतियों से इन्हें जो है जूझना पड़ता है। तो उन समाज के लोगों को क्या कहेंगी कि किस तरह से जो है इन्हें अपनाएँ? ये सब हमारे समाज का हिस्सा है, हमें इन्हें अपनाना ही होगा। अगर ये आज आग किसी और के घर पे लगी है, कल मेरे घर पे भी लग सकती है और मेरा बच्चा भी ऐसा निकल सकता है, तो हमें उस तरीके से इसको देखना ही नहीं है और एक डिजीज़ की तरह लेना है, ये बीमारी ठीक भी हो सकती है। चलिए, अब बता दीजिए आखिरी में मेरा क्वेश्चन ये है, क्या महीने में कभी ये बाहर का चक्कर लगाने के लिए इन्हें मिलता है? हाँ, कुछ बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा जो कारस्तानी वाले होते हैं उनको नहीं निकालते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं महीने 15 दिन में भी बाहर निकाल लेते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, गार्डनिंग के लिए भी, और अब सर्दियों में तो बाहर ही सेशन लगाकर। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए ऐसी एडमिशन्स आपने देखी हैं जो ठीक होने के बाद दोबारा वापस यहाँ पे आती हैं? हाँ, रिलैप्सेबल तो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब रिकवरी बहुत कम चांसेस है होने के, और इट्स अ डिजीज़, तो आप और मैं इस बात को कभी नहीं कह पाएँगे कि आपको बुखार कभी नहीं होगा। लाइक एडिक्शन भी एक ऐसी ही बीमारी है जो कभी भी दोबारा लग सकती है। शुक्रिया। तो JKSPYM में हम थे और ये एक NGO है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पर किस तरह से इनको रिहैब किया जाता है आपने देखा, और हमने जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आके आपको दिखाने की कोशिश की है। और मेरा भी आपको आखिर में यही मैसेज रहेगा कि इसे एक बीमारी के तौर पर ले, इन लोगों को समाज का हिस्सा माने, इन लोगों पर ताने या तंज ना कसे, इनको ऐसे अल्फाजों से ना बुलाएं कि जिनकी वजह से इनको तो दुख होता ही है, इनके घर वालों को भी जो है वो दुख होता है। तो जब ये आपकी सोसाइटी में ठीक होकर आ रहे हैं, आप भी अपने नज़रिए को बदलिए और अपने नज़रिए को जो है वो सही कीजिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी इन सेंटर्स के बारे में नहीं जानते हैं, वो इन सेंटर्स के बारे में जानें। अगर उनके घर पर कोई भी है, इस शर्म को छोड़कर जो है उनका एडमिशन यहाँ कराएं, ताकि आप भी चैन से रह सकें और वो भी अपनी ज़िंदगी को एक सभ्य नागरिक की तरह जिए। और आप भी कामना करें कि इनका आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत सही से हो और ये अपने आने वाले फ्यूचर में जो है अपनी लाइफ को एक अच्छा करें और अपने घर वालों का सपना पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, वो दोबारा से पाने की कोशिश करें, तो आपकी एक पहल से जो है वो बहुत कुछ पा सकते हैं, उन्हें ताने ना मारे। तो आप भी अपनी राय को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि हम भी आप तक पहुँचे, बातचीत करें, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।